प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश योग लेकर कि ब्रह्मा विष्णु महेश योग कैसे गठित होता है कुंडली के अंदर। आज हम ये जानेंगे। मैं चाहता हूं कि आप योगों को भी सीखिए अब और आप याद रखना शुरू करें कि कौन सा योग कैसे बनता है कुंडली के अंदर, ताकि आप भी जान पाएं कि मेरी कुंडली में भी क्या महान राजयोग हैं, क्या हमारी कुंडलियों में भी बहुत से योग हैं। तो ये सबकी जिज्ञासा होती है जानने की। हर एक जातक, हर एक प्रिय दर्शक मेरा, हर एक वो ज्योतिषी जो बनना चाहता है या जो सीख रहा है, वो सब इन चीजों को जानना चाहते हैं। तो मैंने भी आज सोचा कि क्यों ना मैं अब धीरे धीरे आपको योगों की ओर लेके चलूं कि कुछ योग ज्योतिषी सूत्र तो मैं आपको बहुत से बताते आ ही रहा हूं, तो सोचा कि अब कुछ योग भी बताए जाएं कि जो आपके ज्ञान में वृद्धि कर दे, चार चांद लगा दे आपके ज्ञान के अंदर। तो मैंने ये समझते हुए आज आप सबके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश योग को लेकर हाजिर हो गया हूं, जो आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे आने वाली वीडियोस हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण और आगे बढ़ने की लिए मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती ही चली जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, जो आज का ये योग है ये क्या कहता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश योग है, ये महान योगों में से एक योग है। और ये कुंडली में कब घटित होता है ये हम एक एक करके जानेंगे, और बाद में हम ये जानेंगे कि इनका ग्रहण, ये जो योग है घटित हो जाने के बाद, होने के बाद इसका योग क्या प्रभाव रहेगा जिंदगी के अंदर, क्या हमें फल प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने देखा है, मैं अभी देख रहा था, कल या परसों की बात होगी, एक जातिका की कुंडली, उस कुंडली के अंदर ब्रह्मा और महेश दोनों योग है, बस एक विष्णु योग बच गया था। अभी वो छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है वो जातिका, आगे चल के वो खूब नाम सम्मान करेगी, अपनी जिंदगी में खूब पाएगी। तो मैंने उनको बताया कि आपकी कुंडली में, आपकी बिटिया की कुंडली में ब्रह्मा और महेश योग बनता है। तो आज हम ये जान लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश योग क्या है। सबसे पहले जो ब्रह्मा योग बनता है वो पंचम भाव से बनता है। लगन कोई भी हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए लिया हुआ है मैंने। यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, उस राशि का स्वामी जो भी होगा वो या तो उच्च राशि में होगा, स्वय राशि का होगा, या मित्र राशि में जाएगा, बैठेगा। कहाँ बैठेगा? केंद्र के भावों में या त्रिकोण के भावों में। केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव है, त्रिकोण के भाव है पंचम और नवम, इन भावों में जाके बैठेगा। दूसरा, गुरु ग्रह और जो शनि ग्रह, जो गुरु और जो शनि ग्रह है वो या तो स्वय राशि में बैठे, या उच्च राशि में बैठे, या मित्र राशि में बैठे, तो बन जाएगा ब्रह्मा योग। चलिए, इसको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं उदाहरण से। मान लेते हैं जो सूर्य ग्रह है अपनी कुंडली में, वो खुद की ही राशि में बैठ गए। मान खुद की में नहीं, आप लीजिए उच्च के जाके बैठ गए, उच्च राशि में सूर्य ग्रह। जो गुरु ग्रह है, मैंने आपको क्या कहा, केंद्र या त्रिकोण में हो, गुरु या शनि। गुरु क्या तो यहां बैठा हो, या गुरु यहां बैठा हो, या गुरु यहां बैठा हो। क्यों? तो गुरु की जो है उच्च राशि, गुरु की मित्र राशि, या गुरु स्वय राशि के हो, या गुरु यहां बैठ जाए, कहां पे जाके, मेष राशि में जाके बैठ जाए, तो भी गुरु की स्वय राशि हो गई। तो अब जहां गुरु स्वय राशि के बैठेंगे, मान लेते हैं गुरु उच्च के तो हो गए, त्रिकोण भाव में हमें देखना मित्र राशि में। अगर गुरु मित्र राशि में यहाँ पे जाके बैठेंगे, जो गुरु ग्रह है वो मित्र राशि में जाके बैठेंगे, तो हमें तात्कालिक मित्रता जरूर देख लेनी है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मान लेते हैं जो गुरु ग्रह है वो जाके यहां बैठ गए, या गुरु यहां बैठे हैं और शनि यहां बैठे हुए हैं। मैंने क्या कहा, या तो स्वय राशि, या उच्च राशि, या मित्र राशि, या शनि यहां बैठ गए, केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठ जाए, तो ये बन जाता है ब्रह्म योग, ब्रह्मा योग बन जाता है कुंडली के अंदर।
लेकिन जब हमें मित्र राशि में जब कोई ग्रह जाके बैठेगा स्वयं राशि या उच्च राशि के अलावा, तो हमें तात्कालिक मित्रता जरूर देख लेनी है। तात्कालिक मित्रता कैसे देखते हैं, मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं। जहां भी कोई ग्रह बैठा है उससे 1 2 3 घर आगे, 1 2 3 घर पीछे, अगर वही जिस भाव में वो ग्रह बैठा है, जैसे मंगल की में बैठा है, तो मंगल या तो यहाँ हो, या यहाँ पे बैठा हो, तो ये तात्कालिक मित्रता बन जाएगी। तो ये योग घटित हो जाएगा। कैसे होगा, उदाहरण से ही समझ लेते हैं। अब जो सूर्य ग्रह है वो खुद की राशि में जाके बैठ जाए, मान लेते हैं जो सूर्य है वो यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे गुरु हो जाए, सूर्य यहाँ पे हो जाए, ठीक है। और जो शनि है उच्च राशि या स्वयं राशि का होके बैठे केंद्रीय त्रिकोण में, तो ब्रह्म योग बन जाता है कुंडली के अंदर। इसको कहते हैं ब्रह्म योग। अब हम जान लेते हैं कि जो विष्णु योग है कुंडली के अंदर, जो विष्णु योग है वो कैसे बनता है। ब्रह्म योग पंचम भाव से बनेगा। जो पंचम भाव का स्वामी कोई भी हो आपकी कुंडली के अंदर, कोई भी पंचम भाव का स्वामी हो, वो उसके साथ गुरु और शनि ग्रह या तो उच्च राशि में बैठे हो या स्वयं राशि या मित्र राशि में बैठे हो, कहां, केंद्र या त्रिकोण में, तो ब्रह्म योग बनता है। विष्णु योग कैसे बनेगा ये जान लेते हैं। अब जो विष्णु योग बनेगा कुंडली के अंदर, वो तब बनेगा प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली में हमारे भाग्य भाव को देखना है। अब कोई भी आपका भाग्य भाव हो सकता है प्रिय दर्शकों, कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, यहाँ पे 1 से 12 कोई भी राशि हो सकती है। तो मैं आपको इस कुंडली से समझाता हूं। यहाँ पे जो गुरु ग्रह है वो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो अगर गुरु ग्रह स्वयं राशि, उच्च राशि या अपनी मित्र राशि में जाके बैठ जाए, तो बन जाएगा विष्णु योग। उसके साथ लेकिन शुक्र ग्रह और बुध ग्रह या तो स्वयं राशि के हों, या अपनी मित्र राशि में बैठे हों, या उच्च राशि में बैठे हो। कहां बैठे हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, तो बन जाएगा विष्णु योग। उदाहरण से समझते हैं। यहां पे गुरु ग्रह, यहां पे गुरु ग्रह बैठ जाए, इनमें से एक कहीं भी हो सकता है, सिर्फ उदाहरण से समझा रहा हूं। गुरु ग्रह की मित्र राशि ये है, यहाँ पे गुरु बैठ जाए, गुरु ग्रह की मित्र राशि ये है, यहाँ पे गुरु ग्रह बैठ जाए। ये गुरु जो है केंद्र त्रिकोण में बैठा है, स्वयं राशि का होके, मित्र राशि का होके, उच्च राशि का होके, इनमें से कहीं भी गुरु ग्रह बैठा हो, ये उदाहरण से समझाया। उसके बाद शुक्र या बुध अपनी स्वयं राशि, उच्च राशि या मित्र राशि में जाके बैठ जाए। मान लेते हैं जो शुक्र ग्रह है वो जाके यहाँ पे बैठ गया, ये किसकी है, अपनी मित्र राशि में जाके बैठा हुआ है, और बुध यहाँ पे बैठ गया, ये भी अपनी मित्र ग्रह की में है। या शुक्र यहाँ पे अपनी स्वयं राशि में हो जाए, बुध यहाँ चला जाए, इससे कुछ नहीं, ये मित्र राशि के हो सकते हैं, स्वयं राशि के, उच्च राशि के। और भाग्य भाव का जो स्वामी है, जो गुरु है, वो इस कुंडली में बनता है। यहाँ पे कोई भी भाग्य भाव का स्वामी हो सकता है, वो जाके केंद्र या त्रिकोण में हो, और शुक्र और बुध ग्रह अपनी मित्र स्वयं राशि, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ये बन जाता है विष्णु योग आपकी कुंडली के अंदर। तो ये बन गया विष्णु योग। हम लास्ट में जानेंगे कि विष्णु योग का प्रभाव कैसा होगा। अब हम जानते हैं कि महेश योग कैसे बनता है। और महेश योग के बारे में हमें जानना है। महेश योग के लिए क्या करना है हमें प्रिय दर्शकों, आराम से समझना, कोई ऐसा नहीं है थोड़ी सी आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। जो महेश योग है वो बनेगा लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, उसमें जाके ये योग बनता है, जो महेश योग होता है। वो कैसे है, जो लगन का स्वामी है, जो लगन का स्वामी है वो क्या, या तो केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, या अपनी स्वयं राशि का बैठा हो, तो ये बन जाता है महेश योग। कैसे, चंद्र कुंडली और जो सूर्य कुंडली है, अब वो स्वयं राशि की हो, उच्च राशि में बैठे हो, मित्र राशि में बैठे हो, कहां बैठे हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो। कैसे देखेंगे अब हम ये, मान देखो अब इस कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो जाके
लगन में बैठ गया, चंद्रमा खुद की राशि में बैठ गया, सूर्य खुद की राशि में बैठ गया। तो अब क्या हुआ, ये बन गया महेश योग। कैसे, इसके लिए सूर्य चंद्र देखने हैं हमें, सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य किस राशि में है और चंद्र किस राशि में बैठा हुआ है, और जो मंगल है वो किस राशि में बैठा हुआ है। लगन, चंद्र और सूर्य, ये तीनों कुंडली हमें देख लेनी है। उसके बाद हमें जानना है कि महेश योग कैसे बना। अब ये महेश योग आपकी कुंडली में बिल्कुल बन गया है, तो इसका प्रभाव कैसा होगा। अगर ये चंद्रमा लगन हमारा ये है कि चंद्रमा जाके हमारी कुंडली में अपनी मित्र राशि में बैठे, अपनी मित्र राशि में मतलब धनु में बैठ जाए, सिंह राशि में जाके बैठ जाए, तो भी ये योग घटित होगा। और जो सूर्य है वो जाके धनु राशि में बैठ जाए, क्योंकि वो त्रिकोण में जब उसको हम लगन बनाएंगे तो भी वो पंचम ही रहेगा, मंगल से नवम पंचम का योग बनेगा, तो भी ये बनेगा। वही चीजें हैं सारी, कोई दिक्कत। लेकिन कहाँ, मित्र राशि, उच्च राशि, स्वय राशि में। अब इसका प्रभाव क्या होता है प्रिय दर्शकों, ये योगों का फायदा क्या है। अगर कुंडली में ब्रह्मा योग बने, ब्रह्मा योग कैसे बनता है, पंचम भाव से बनता है। पंचम भाव क्या है, ज्ञान, संतान, प्रेम, भावनाएं, कलाएं, इन सब चीजों के लिए पंचम भाव देखा जाता है। तो ब्रह्मा जी कैसे हैं, ब्रह्मा का आप सबको पता है, जो ब्रह्मा भगवान है उनका स्वभाव कैसा है। उन्हें विधि का रचना की है, उन्होंने लिखा है, उनके सबके बारे में पता है। तो क्या ऐसा जातक महाज्ञानवान, महाबुद्धिवान, तेजस्वी, अपने ज्ञान के दम पे सबको जीत लेने वाला, कहाँ कैसा बोलना है, अपनी ही बातों से, अपने बातों से आदमी को अपना बना लेना। उसकी जो संतान है बड़ी ही इंटेलिजेंट, ऐसे जातक को वैज्ञानिक देखा जाता है। ऐसा जातक बढ़ चढ़ के शिक्षा में भाग लेता है, अपनी शिक्षा के दम पे आगे बढ़ता है। उसकी संतान बड़ी गुणवान, भाग्यवान होती है। उसकी संतान हमेशा उसके लिए पूजनीय रहती है, उसके लिए हमेशा खड़ी रहती है, तत्पर रहती है, हर चीज उसके लिए करती है। जीवन काल में कभी उसको दिक्कत नहीं आती। पंचम भाव से हम क्या देखते हैं, जनता से प्राप्त धन। ऐसा जातक भाग्यशाली हो जाता है, ऐसे जातक को जनता से धन प्राप्त होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसको, अचानक से भी धन की प्राप्ति होती रहती है। ये होता है ब्रह्म योग। अब हम विष्णु योग देख लेते हैं। विष्णु योग में क्या है, विष्णु योग भाग्य भाव से बनता है, जो भाग्य भाव का स्वामी है। तो क्या होगा, अब विष्णु भगवान का तो सबको ही पता है कैसी लीलाएं रचते हैं विष्णु भगवान, ये आप सब जानते हैं। कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया, राम भगवान के रूप में उन्होंने जन्म लिया, सब आप को पता है कैसे लीलाएं करते हैं। ऐसा जातक धर्म से जुड़ के, धर्म के कार्य से जुड़ के विदेश में जाके लाभ कमाता है, धर्म के कार्य से जुड़ के लाभ कमाता है, धर्मात्मा होता है, पूजनीय होता है, मंदिर में जाना उसको पसंद होता है, वो धार्मिक विचारों वाला होता है, भाग्य उसका निरंतर साथ देता रहता है, एक कदम वो चलता है, 2 कदम भाग्य उसका साथ देता है। ऐसा जातक जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षक भी बनता है, और जो उनकी जाति का होती है, बच्चे होते हैं, वो भी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं और खूब महान देखा जाता है। ऐसा जातक अपने भाग्य के दम पे, अपने ज्ञान के दम पे, अपनी नॉलेज के दम पे हर कुछ जग जीत लेता है। एक शौर्यवान होता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है ऐसा जो जातक होता है, और सब कुछ अपने जीवन काल में अर्जित कर लेता है। अब बात आई महेश योग की। अब महेश योग क्या है, महेश को सब जानते हैं, शिव भगवान कैसे हैं। ऐसे जातक को गुस्सा निरंतर आता रहता है। ऐसे जातक के अंदर एक गुस्सा प्रवृत्ति जो होती है बहुत ज्यादा होती है। जब तक उसको कोई सताएगा नहीं, उसको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको किसी ने छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं होता है। गुस्से की मात्रा अधिक होती है ऐसे जातक में। ऐसा जातक बिना थके कार्य करने वाला होता है, बिना रुके थके अपना काम करता चला जाता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है, रोगों से उसको दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, बड़ा ज्ञानवान होता है, जमीन जायदाद सब चीजों का अर्जित करता है अपनी जिंदगी में। वो देखना हमें किस भाव में ये योग बने हुए हैं, तब हम जाके बताएंगे। ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, साधना में लीन रहता है, उसको साधना करना पसंद होता है, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं। और ऐसा जातक अपने कार्यों के प्रति लगा रहता है, समाज को धर्म से जोड़ने का कार्य करता है, समाज को साथ लेके चलने का कार्य करता है, किसी का अनहित करना उसको पसंद नहीं है, सबका भला करता हुआ ऐसा जातक चला जाता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम इसके बारे में कह सकते हैं इन योगों के बारे में। तो ये जो 3 योग है ये महान योग है। अगर आपकी कुंडली में भी है ब्रह्मा विष्णु महेश योग, तो आप जाके अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, क्या पता आपकी कुंडली में भी योग हो और आप भी ऐसे ही महान व्यक्ति हों। तो कुल में श्रेष्ठ होते हैं ऐसे व्यक्ति, महान होते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम के अंदर, अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही कुछ अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र और योगों के साथ हाजिर होता हूँ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।